प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों से कहा था, कौमारं आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानसं जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। हे कुमार बालको, यह मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। इसी शरीर से जीव अपना परम कल्याण कर सकता है, जीव अपना उद्धार कर सकता है, भगवान का दर्शन कर जन्म मरण के सारे दुखों से छूट सकता है। लेकिन जितना यह शरीर महत्वपूर्ण है उतना ही अधिक क्षण भंगुर भी है। कब यह रोग ग्रस्त होकर मृत्यु का ग्रास बन जाएगा इसका ठिकाना नहीं। इसलिए जैसे ही ज्ञान प्राप्त हो वैसे ही भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। तो जो काम और किसी शरीर से नहीं हो सकता वह काम यदि शरीर से होगा तो शरीर देने वाले बड़े खुश होंगे, शरीर देने वाले को बड़ी प्रसन्नता होगी। तो काकभूषण जी महाराज कहते हैं, भगवान ने सबसे सुंदर शरीर मनुष्य का शरीर जीव को दिया है। इस शरीर के अंदर नरक में जाने का रास्ता है, स्वर्ग में जाने का रास्ता है, वैकुंठ में जाने का रास्ता है, मोक्ष धाम में जाने का रास्ता है, भगवान को प्राप्त कराने वाला रास्ता है। इस शरीर के अंदर ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, सुखदायिनी भक्ति भी है। ऐसा शरीर को पाकर भी जो भगवान का भजन नहीं करता, सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर, कांच किरिच बदलेते लेही, करते जारी परस मन दे। इतना सुंदर शरीर को धारण करके भी जो भगवान का भजन नहीं करते, विषय भोगों में ही दिन रात मस्त होकर के रहते हैं, तो समझिए हाथ में हीरा पड़ा हुआ है, हीरा को फेंक करके कोई कांच का टुकड़ा उठा रहा है। परमात्मा का शरीर, परमात्मा का दिया हुआ यह शरीर हीरा के समान है। इस हीरामय शरीर को पाकर के विषय रूपी कांच का टुकड़ा आदमी उठा करके अपने जीवन को खतरे में डाल रहा है। कितने दुख की बात है। कांच किरिच बदलेते लेही, करते डारी परस मन देही। पंजाब में गया हुआ था सत्संग करने के लिए, तो वहां एक बहुत बड़े सेठ जी मेरे पास आए। उनकी 1 लाख की अंगूठी थी। वह जब प्रणाम करे तो अंगूठी वाली अंगुली को ऊपर करके प्रणाम करे ताकि महात्मा जी देख लें। अब हम तो साधु बने हैं भगवान को देखने के लिए, और वह बार बार अंगूठी दिखला करके प्रणाम करे। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कहा, न मैंने उनकी प्रशंसा की। तब वह अपने से ही कहता है कि महाराज आपने यह अंगूठी देखी है? मैंने कहा हाँ, आपकी अंगुली में देख रहा हूं। आपको पता है कितने की अंगूठी है? मैंने कहा मैं तो जीवन में कभी अंगूठी पहना ही नहीं हूं, मुझे क्या पता होगा। एक साधु को मैंने देखा एक गांव में 10 अंगुलियों में 2-2 अंगूठी, सारे ग्रह उसी के शरीर में घुसे हुए हैं। ये मंगल ग्रह की अंगूठी है, बुध ग्रह की अंगूठी है, शुक्र ग्रह की अंगूठी, शनि ग्रह की अंगूठी। बीच वाली अंगुली में घोड़े नाल की अंगूठी भी पहन रखा था। हमें तो बड़ा ताज्जुब हुआ, और अंगूठी के विषय में तो नहीं पूछा, लेकिन उस नाल के विषय में पूछा, यह अंगूठी किस धातु की है? तो कहता है महाराज घोड़े नाल की अंगूठी है। मैंने कहा घोड़े नाल की अंगूठी क्यों पहन रखे हो? महाराज शनि ग्रह चल रहा है,
शनि की 7.5 चल रही है, उसी के लिए मैं पहन लिया हूं। मैंने कहा जो नाल घोड़े को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा करके हालत खराब कर दिया, उस नाल को मूर्ख तू पहन रखा है, तुम्हारी क्या हालत होगी? दौड़ लगाते रहोगे गलियों में। ये बड़े भाग मानुषतन पावा, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है, भगवान का दिया हुआ सबसे उत्तम शरीर। इस उत्तम शरीर में निकृष्ट शरीर के नाल की अंगूठी पहन रखा है। कुछ लोग न जाने कौन कौन से पत्थर की अंगूठी पहन लेते हैं। मैं पूछता हूं यह क्या है? महाराज, यह राहु ग्रह की अंगूठी है, यह केतु ग्रह की अंगूठी है। मैं कहता हूं अभी अंगूठी में जितना बड़ा पत्थर है, इतना ही बड़ा यह पत्थर नहीं होगा, पहले तो बड़ा भी होगा। हाँ महाराज, तो जो पत्थर छेनी हथौड़ी खा खा करके खुद बड़ा से छोटा हो गया, उस अंगूठी को तुम पहनोगे तो छोटा से बड़ा कैसे हो जाओगे? जो दिन रात ग्रहों की अंगूठी बेच रहा है वह तो लाखपति है, और पहनने वाला करोड़पति है। और लाखपति किसी को अरबपति कैसे बना सकता? तो आदमी को ज्ञान नहीं है कि हमें कितना सुंदर शरीर मिला हुआ है, और हम पत्थर पहन करके, हम घोड़े नाल की अंगूठी पहन करके बड़ा बनना चाहते हैं। भगवान ने तो हमको पहले ही बड़ा बना दिया। देवता तरसते हैं मनुष्य शरीर पाने के लिए, और मनुष्य घोड़े के नाल पहनने के लिए तरस रहा है। ताज्जुब की बात है। तो मैंने कहा हम तो अंगूठी पहनते नहीं, हमें क्या मालूम कि कितने की अंगूठी है। तब उन्होंने कहा महाराज, सोने के ऊपर हीरा जरा हुआ है, इस अंगूठी की कीमत 1 लाख की है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात। कुछ दिनों के बाद संयोग से वह अंगूठी खो गई। खो जाने के बाद वह सेठ जी बड़े मायूस हो गए। सेठ जी बड़े उदास हो गए। मेरे को प्रणाम करने के लिए आए तो उनके मुंह में खुशी नहीं थी। मैंने सेठ जी से कहा, कुछ दिन पहले तो तू बड़ा खुश हो रहा था, बड़ा प्रसन्न हो रहा था, आज तुम्हारा मुंह उदास क्यों है? तब वह कहने लगा, महाराज, वह 1 लाख की अंगूठी जो थी वह खो गई। तभी से महाराज हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई, दिन रात मैं टेंशन में रहता हूं। मैंने कहा 1 लाख की अंगूठी खो गई तो इसी से तू परेशान हो गया? अरे महाराज, आप साधु महात्मा, आपके लिए पैसा क्या है, रुपए क्या है, आपको तो पैसे की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हम गृहस्थी आदमी, हमें तो बात बात में चिंता होती है, बात बात में फिक्र होती है। महाराज, हम तो आजकल बहुत टेंशन में रहते हैं जब से वह अंगूठी खो गई है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, भगवान का भजन करो। पिता के दुख को देखकर पुत्र ने 4 लाख की अंगूठी ला करके पिता को पहना दिया। आप क्यों चिंता करते हो? ये लो, ये अंगूठी 4 लाख की है। सोना के ऊपर और अधिक जर कर हीरा डाल दिया और पिताजी को पहना दिया। अब वह खुश हो गया, मुझे प्रणाम करने के लिए आया। महाराज देखो, मेरे पुत्र ने 4 लाख की अंगूठी लाकर पहना दी है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, 4 लाख की अंगूठी पहन रहे हो। अब 1 लाख की अंगूठी जो तुम्हारी खो गई थी उसका तो कोई गम नहीं है, उसकी तो चिंता नहीं करते हो। महाराज, कभी कभी तो चिंता हो ही जाती है। 4 लाख की अंगूठी अंगुली में है, तब भी 1 लाख की अंगूठी जो खो गई है उसकी चिंता तुमको हो रही है। हाँ महाराज, कभी कभी उसकी चिंता हो जाती है।
मैंने उनको समझाने का प्रयास किया कि एक बात बतलाओ, यह 4 लाख की अंगुली में अंगूठी है, इसका महत्व तुम बहुत समझ रहे हो, बड़े भीतर से खुश हो रहे हो कि मेरे पास 4 लाख की अंगूठी है। एक बात बतलाओ, जिस अंगुली में तुम 4 लाख की अंगूठी पहन रखे हो, उस अंगुली की ज्यादा कीमत है कि अंगूठी की ज्यादा कीमत है? तब वह कहता है, महाराज कीमत तो ज्यादा अंगुली की ही है, अंगुली है तभी तो अंगूठी है। मैंने कहा अंगूठी दिया है तुमको बेटा ने, लेकिन यह अंगुली किसने दिया? भगवान ने। तो भगवान की दी हुई जो अंगुली है उसकी इतनी कीमत है कि इस अंगुली से तुम अरबों खरबों की अंगूठी को पहन सकते हो। तो अंगूठी से बढ़कर यह तुम्हारी अंगुली है, और जिस शरीर में यह अंगुली है वह शरीर इस अंगुली से बढ़कर है। अंगूठी से बढ़कर अंगुली, अंगुली से बढ़कर हाथ, हाथ से बढ़कर जिस शरीर में हाथ है, शरीर बढ़कर है। तो शरीर की कीमत बतला सकते हो? महाराज शरीर की कीमत तो नहीं बतला सकते। किसी व्यक्ति के पास 10 अरब की संपदा हो, शरीर में ऐसा रोग हो जाए कि सारी संपदा बेच देने पर वह रोग ठीक हो जाए, तो आदमी बेच देगा। सारी संपदा को बेच करके भी इस शरीर रूपी संपदा को आदमी रखने का प्रयास करता है। ऐसा शरीर भगवान ने हमको दिया। मैंने कहा अंगूठी से बढ़कर अंगुली, अंगुली से बढ़कर हाथ, हाथ से बढ़कर शरीर। यह शरीर कैसे चल रहा है? इस शरीर को चलाने वाला कौन सा है? कौन है? महाराज पता नहीं। मैंने कहा इस शरीर को चलाने वाला हमारे शरीर में श्वास है। जब तक श्वास चल रहा है तब तक शरीर चल रहा है। तो हाँ महाराज, मैंने कहा शरीर बढ़कर है कि शरीर में जो श्वास है वह श्वास बढ़कर है। तब कहता है महाराज शरीर से भी बढ़कर श्वास है। एक श्वास की कोई कीमत दुनिया में दे सकता है?